हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धर्मराज युधिष्ठिर, जो सूर्य चंद्रमा वायु अग्नि स्वर्ग भूमि जल वसु विश्वधाता धाता विश्वदेव अर्म्या शुक्र बृहस्पति रुद्रगण साध्यगण अभीष्ट वस्तु नेत्रों के समक्ष प्रकाशित होने वाली और जो भी दूसरे दूसरे देवताओं के मुख्य गण दूसरे दूसरे देवता हैं, सुपर्ण गंधर्व पिचाच दानव यक्ष चारण नाग स्थूल सूक्ष्म कोमल सूक्ष्म सुख, इस लोक के दुख परलोक के दुख, सांख्य योग अर्थात जो भी है एवं पुरुषार्थों में श्रेष्ठ मोक्ष रूप भी परम पुरुषार्थ बताया गया है, इन सबको तुम महादेव जी से ही उत्पन्न समझो। जो इस भूतल में प्रवेश करके महादेव जी की पूर्वकृत सृष्टि की रक्षा करते हैं, वे भी भगवान शिव से प्रकट हुए हैं। ऋषि मुनि तपस्या द्वारा जिनका अन्वेषण करते हैं, वे भी महादेव जी से ही उत्पन्न हुए हैं। और जिन अविनाशी प्रभु की मेरे द्वारा सदा ही स्तुति गई है, वे महादेव मुझे यहाँ अभीष्ट वरदान देंगे। जो पुरुष इंद्रियों को वश में करके पवित्र होकर इस स्तोत्र का पाठ करेगा और नियम पूर्वक एक मास तक अखंड रूप से पाठ को चलाता रहेगा, वह अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त कर लेगा। कुंती नंदन, ब्राह्मण इसके पाठ से संपूर्ण वेदों के स्वाध्याय का फल पाता है। क्षत्रिय समस्त पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर लेता है। वैश्य व्यापार कुशल और महान लाभ का भागी होता है और शूद्र इहलोक में सुख तथा परलोक में सद्गति पाता है। जो संपूर्ण दोषों का नाश करने वाले इस पुण्यजनक पवित्र स्तवराज का पाठ करके भगवान रुद्र के चिंतन में मन लगाते हैं, वे यशस्वी होते हैं। भरत नंदन, मनुष्य के शरीर में जितने रोमकूप होते हैं, इस स्तोत्र का पाठ करने वाला मनुष्य उतने ही 1000 वर्षों तक स्वर्ग में निवास करता है। इस प्रकार श्रीमद्भारत अनुशासन पर्व के अंतर्गत दान धर्म पर्व में मेघवाहन पर्व की कथा विषयक 18वां अध्याय पूर्ण हुआ। युधिष्ठिर महाराज ने आगे पूछा, भरत श्रेष्ठ, जो यह स्त्रियों के लिए विवाह काल में सहधर्म की बात कही जाती है, वह किस प्रकार बताई जाती है? मेरे मन में संदेह उत्पन्न हो रहा है। मैं तो समझता हूँ कि यह सहधर्म का कथन विरुद्ध है। यहाँ जो सहधर्म है वह मृत्यु के पश्चात कहाँ रहता है? जबकि मरे हुए मनुष्यों का स्वर्गवास हो जाता है एवं पति और पत्नी में से एक की मृत्यु पहले हो जाती है, तब एक व्यक्ति में सहधर्म कहाँ रह जाता है, ये बताइए। धर्म सूत्रकार का ये निश्चित रूप से कहना है कि स्त्रियां असत्य परायण होती हैं। जब स्त्रियां असत्यवादिनी हैं तो उन्हें साथ रखकर सहधर्म का अनुष्ठान कैसे किया जा सकता है? मैं जो जो इस विषय पर विचार करता हूँ, त्यों त्यों मुझे ये बात अत्यंत दुर्बोध प्रतीत होती है। ये सहधर्म जब से प्रचलित हुआ, जिस रूप में सामने आया और जिस प्रकार इसकी प्रवृत्ति हुई, ये बातें आप मुझे बताइए। भीष्म जी ने कहा, भरत नंदन, इस विषय में अष्टावक्र मुनि का उत्तर दिशा में अधिष्ठात्री देवी के साथ जो संवाद हुआ था, उसी का उदाहरण दिया जाता है। पूर्व काल की बात है। महातपस्वी अष्टावक्र विवाह करना चाहते थे। उन्होंने इसके लिए महात्मा वंदन्य ऋषि से उनकी कन्या मांगी। उस कन्या का नाम था सुप्रभा। इस पृथ्वी पर उसके रूप की तुलना कहीं नहीं थी। जैसे बसंत ऋतु में फूलों से सजी हुई विचित्र वर्ण श्रेणी मनुष्य के मन को लुभा लेती है, उसी प्रकार उस शुभ लोचना का मुनि कुमारी ने दर्शन मात्र से अष्टावक्र का मन चुरा लिया। वंदन्य ऋषि ने अष्टावक्र के मांगने पर उन्हें उत्तर दिया, विप्रवर, जिसके कोई दूसरी स्त्री न हो, जो प्रदेश में न रहता हो, विद्वान प्रिय वचन बोलने वाला हो, लोक सम्मानित वीर सुशील भोग भोगने में समर्थ कांतिमान और सुंदर पुरुष हो, उसी के साथ मुझे अपनी पुत्री का विवाह करना है। जो स्त्री की अनुमति से यज्ञ करता और उत्तम नक्षत्र वाली कन्या को ब्याहता है, वह पुरुष अपनी पत्नी के साथ तथा पत्नी अपने पति के साथ रहकर दोनों ही इहलोक और परलोक में आनंद भोगते हैं। मैं तुम्हें अपनी कन्या अवश्य दे दूंगा, परंतु पहले मेरी बात सुनो। यहाँ से परम पवित्र उत्तर दिशा की ओर चले जाओ, वहाँ तुम्हें उसका दर्शन होगा। अष्टवक्र ने कहा, महर्षि, उत्तर दिशा में जाकर मुझे किसका दर्शन होगा? कृपया ये भी बताने की कृपा करें। उस समय मुझे क्या और किस प्रकार करना है, ये भी बताइए। वंदन्य मुनि ने कहा, तुम कुबेर की अलकापुरी को लांग कर जब हिमालय पर्वत को भी लांग जाओगे, तब तुम्हें सिद्धों और चारणों से सेवित रुद्र के निवास स्थान कैलाश पर्वत का दर्शन होगा।
वहाँ नाना प्रकार के मुख वाले भांति भांति के दिव्य अंगराग लगाए अनेक अनेक पिशाच और अन्य भूत वैताल आदि भगवान शिव के पार्षदगण हर्ष और उल्लास में भरकर नाच रहे होंगे। वे करताल और सुंदर ताल बजाकर शंपा ताल देते हुए हर्ष विभोर होंगे। उस पर्वत का वह दिव्य स्थान भगवान शंकर को बहुत प्रिय है, ये बात हमारे सुनने में आई है। वहाँ महादेव जी तथा उनके नित्य पार्षद निवास करते हैं। वहाँ पार्वती देवी ने पति भगवान शंकर की प्राप्ति के लिए अत्यंत दुष्कर तपस्या की थी और इसीलिए वह स्थान भगवान शिव और पार्वती को अधिक प्रिय है, ऐसा सुना जाता है। महादेव जी के पूर्व और उत्तर भाग में महापार्श नामक पर्वत है, जहाँ ऋतुकाल रात्रि और दिव्य और मानुष भाव सबके सब मूर्तिमान होकर महादेव जी की उपासना करते हैं। उस स्थान को लाकर तुम आगे बढ़ जाना। तदंतर तुम्हें मेघों की घटा के समान नीला एवं वन्य प्रदेश दिखाई देगा। वह बड़ा ही मनोरम और रमणीय है। उस वन में तुम एक स्त्री को देखोगे जो तपस्विनी होगी। तुम यत्न पूर्वक वहां उसका दर्शन और पूजन करना। उसे देखकर लौटने पर ही तुम मेरी पुत्री का पाणी ग्रह कर सकोगे। यदि ये शर्त स्वीकार हो तो इसे पूरे करने में लग जाओ और अभी यात्रा आरंभ कर दो। अष्टावक्र बोले, ऐसा ही होगा, मैं ये शर्त पूरी करूंगा। श्रेष्ठ पुरुष, आप जहाँ कहते हैं वहाँ मैं अवश्य जाऊंगा, आपकी वाणी सत्य हो। भीष्म पितामह जी कहते हैं, राजन, तदंतर अष्टावक्र उत्तरोत्तर दिशा की ओर चल दिए। सिद्धों और चारणों से सेवित गिरिश्रेष्ठ महापर्वत हिमालय पहुंचकर विश्रेष्ठ द्विज धर्म से शोभा पाने वाली पुण्यमयी बहुधा नदी के तट पर गए। वहां निर्मल अशोक तीर्थ में स्नान करके देवताओं का तर्पण करने के पश्चात उन्होंने कुश की चटाई पर सुखपूर्वक निवास किया। तदंतर रात बीतने पर वे द्विज प्रातःकाल उठे। उन्होंने स्नान करके अग्निदेव को प्रज्वलित किया। फिर मुख्य मुख्य वैदिक मंत्रों से अग्निदेव की स्तुति करके रुद्राणी रुद्र नामक तीर्थ में गए। वहां सरोवर के तट पर कुछ काल तक विश्राम करते रहे। विश्राम के पश्चात वे कैलाश की ओर चल दिए। कुछ दूर जाने पर उन्होंने कुबेर की अलकापुरी का स्वर्णमय द्वार देखा, जो दिव्य दीप्ति से दीप्यमान हो रहा था। वहीं महात्मा कुबेर की कमल पुष्पों से सुशोभित एक बावड़ी देखी, जो गंगा जल से परिपूर्ण होने के कारण मंदाकिनी नाम से विख्यात है। वहां जो उस पद्मपूर्ण पुष्करणी की रक्षा कर रहे थे, वे सब मणिभद्र आदि राक्षस भगवान अष्टावक्र को देखकर उनके स्वागत के लिए उठ खड़े हुए। मुनि ने भी उन भयंकर पराक्रमी राक्षसों के प्रति अपना सम्मान प्रकट किया और कहा, आप लोग शीघ्र ही धनपति कुबेर को मेरे आने की सूचना दे दें। राजन, वे राक्षस वैसा करके अष्टवक्र से बोले, प्रभो, राजा कुबेर स्वयं ही आपके निकट पधारे हैं। आपका आगमन और इस आगमन का जो उद्देश्य है वह सब कुछ कुबेर जी को पहले से ज्ञात है। देखिए, ये महाभाग धनाध्यक्ष अपने तेज से प्रकाशित होते हुए आ रहे हैं। तदंतर विश्रवा के पुत्र कुबेर ने निकट आकर निंदा रहित ब्रह्म ऋषि अष्टावक्र से विधि पूर्वक कुशल समाचार पूछते हुए कहा, ब्राह्मण, आप सुखपूर्वक यहाँ आए हैं ना? बताइए, मुझसे किस कार्य की सिद्धि चाहते हैं? मैं पूर्ण करूँगा। द्विश्रेष्ठ, आप इच्छानुसार मेरे मन भवन में प्रवेश कीजिए और यहाँ का सत्कार ग्रहण करके कृतकृत्य हो यहाँ से निर्विघ्न यात्रा कीजिए। ऐसा कहकर कुबेर ने विप्र प्रवर अष्टावक्र को साथ लेकर अपने भवन में प्रवेश किया और उन्हें पाद्य, अर्घ्य और आसन प्रदान किया। जब कुबेर और अष्टावक्र दोनों वहां आराम से बैठ गए, तब कुबेर के सेवक मणिभद्र आदि यक्ष, गंधर्व, किन्नर भी नीचे बैठ गए। उन सब के बैठ जाने पर कुबेर ने कहा, आपकी इच्छा हो तो उसे जानकर यहाँ अप्सराएं नृत्य करें, क्योंकि आपका आतिथ्य, सत्कार और सेवा करना हम लोगों का परम कर्तव्य है। तब मुनि ने मधुरवाणी में कहा, तथास्तु, ऐसा ही हो। तदंतर उर्वरा, मिश्रकेशी, रंभा, उर्वशी, अलंबुषा, धृताची, चित्रा, चित्रांगदा, रुचि, मनोहरा, सुकेशी, सुमुखी, हासिनी, प्रभा, विद्युता, प्रश्मी, दांता, विद्योता और रति, ये तथा और भी बहुत सी शुभ लक्षणा अप्सराएं नृत्य करने लगी। गंधर्व गण नाना प्रकार के बाजे बजाने लगे। वह दिव्य नृत्य गीत आरंभ होने पर महातपस्वी ऋषि अष्टावक्र भी दर्शक मंडली में आ बैठे और देवताओं के वर्ष से 1 वर्ष तक उसी आमोद प्रमोद में रमते रहे। तब राजा वैश्रवण अर्थात कुबेर ने अष्टावक्र जी से कहा, विप्रप्रवर, यहाँ नृत्य देखते हुए आपका 1 वर्ष से कुछ अधिक समय व्यतीत हो गया है। ब्राह्मण, यह नित्य गीत का विषय जिसे गांधार्व नाम दिया गया है, बड़ा मनोहारी है।
अतः यदि आपकी इच्छा हो तो ये आयोजन कुछ दिन तक और इसी प्रकार चलता रहे, अथवा विप्रवर जैसी आप आज्ञा दें वैसा किया जाए। आप मेरे पूजनीय अतिथि हैं, ये आपका अपना घर है। आप निसंकोच भाव से शीघ्र ही सभी कार्यों के लिए हमें आज्ञा दें। हम आपके वशकर्ती किंकर हैं। तब अत्यंत प्रसन्न हुए अष्टवक्र ने कुबेर से कहा, धनेश्वर, आपने यथोचित रूप से मेरा सत्कार किया है, अब आज्ञा दें, मैं यहाँ से जाऊँगा। धनाधिपति, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आपकी सारी बातें आपके अनुरूप ही हैं। अब मैं आपकी कृपा से उन महात्मा महर्षि मंदान्य की आज्ञा के अनुसार आगे जाऊँगा। आप अभ्युदयशील और समृद्धशाली हों। इतना कहकर अष्टवक्र उत्तर दिशा की ओर मुँह करके चल दिए एवं समूचे कैलाश, मंदराचल और हिमालय पर विचरण करने लगे। उन बड़े बड़े पर्वतों को लांघकर यत्चित हो उन्होंने किरात वेशधारी महादेव जी के उत्तम स्थान की परिक्रमा की और उसे मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। फिर नीचे पृथ्वी पर उतरकर वे उस स्थान के महात्मय से तत्काल पवित्रात्मा हो गए। 3 बार उस पर्वत की परिक्रमा करके वे उत्तराभिमुख हो समतल भूमि में प्रसन्नतापूर्वक आगे बढ़े। आगे जाने पर उन्हें एक दूसरी रमणीय वनस्थली दिखाई दी, जो सभी ऋतुओं के फूलों फलों से सुशोभा संपन्न हो रही थी। वहां अष्टवक्र जी ने एक दिव्य आश्रम देखा। उस आश्रम के चारों ओर नाना प्रकार के सुवर्णमय और रत्नभूषित पर्वत शोभा पा रहे थे। वहां मणियों पर भूमि की कई सुंदर बावड़ियां बनी थी। इनके सिवा वहां और भी सुरम्य दृश्य दिखाई दिए। महर्षि ने उस प्रदेश में एक दिव्य स्वर्णमय भवन देखा, जिसमें सब प्रकार के रत्न जड़े हुए थे। वह कुबेर के राजभवन से भी सुंदर था। वहां भांति भांति के मणिमय और स्वर्णमय विशाल पर्वत शोभा पाते थे। उस प्रदेश में मंदाकिनी नदी प्रवाहित होती थी, जिसके स्रोत में मंदार के पुष्प बह रहे थे। वहां स्वयं प्रकाशित होने वाली मणियां अपनी अद्भुत छटा बिखेर रही थी। वहां की भूमि हीरों से जड़ी गई थी। उस आश्रम के चारों ओर विचित्र तोरणों से सुशोभित, मोती की झालरों से अलंकृत और मणि एवं रत्नों से विभूषित लताएं लटक रही थी और भवन शोभा पा रहा था। वह आश्रम बड़ा मनोरम जान पड़ता था। वहां पहुंचकर अष्टवक्र के मन में ये चिंता हुई कि अब कहाँ ठहरा जाए। ये विचार उठते ही वे प्रमुख द्वार के समीप गए और खड़े होकर बोले, इस घर में जो लोग रहते हों उन्हें ये विदित होना चाहिए कि मैं एक अतिथि हूँ और यहाँ आया हूँ। उनके इस प्रकार कहने से उस घर से एक साथ 7 कन्याएं निकली। वे सब की सब भिन्न भिन्न रूप वाली और बड़ी मनोहर थीं। विभो, अष्टावक्र मुनि उनसे में से जिस जिस कन्या की ओर देखते वही वही उनके मन को हर लेती। वे अपने मन को रोक नहीं पाते थे। बलपूर्वक रोकने पर उनका मन शिथिल हो जाता था। तदंतर उन बुद्धिमान ब्राह्मण के हृदय में किसी तरह धैर्य उत्पन्न हुआ। तत्पश्चात वे 7 तरुणी स्त्रियां बोली, भगवान, आप घर के भीतर प्रवेश करें। ऋषि के मन में उन सुंदरियों के तथा उस घर के विषय में कौतूहल पैदा हो गया था, अतः उन्होंने उस घर में प्रवेश किया। वहां एक जरा जीर्ण वृद्धा स्त्री को देखा, जो निर्मल वस्त्र धारण किए समस्त आभूषणों से विभूषित हो पलंग पर बैठी हुई थी। अष्टवक्र ने स्वस्ति करके उसे आशीर्वाद दिया। वह स्त्री उनके स्वागत के लिए पलंग से उठकर खड़ी हो गई और इस प्रकार बोली, विप्रप्रवर, बैठिए। अष्टवक्र ने कहा, सारी स्त्रियां अपने अपने घर को चली जाएं, केवल एक ही मेरे पास रह जाए, जो ज्ञानवती तथा मन और इंद्रियों को शांत रखने वाली हो। शेष स्त्रियां अपनी इच्छा के अनुसार जा सकती हैं। तदंतर वे सब कन्याएं उस समय ऋषि की परिक्रमा करके घर से निकल गईं। केवल वह वृद्धा ही वहां पर ठहरी रही। तत्पश्चात उज्ज्वल और प्रकाशमान शैया पर सोते हुए ऋषि ने उस वृद्धा से कहा, भद्रे, अब तुम भी सो जाओ, रात अधिक बीत चली है। बातचीत के प्रसंग में उस ब्राह्मण के ऐसा कहने पर भी दूसरे अत्यंत प्रकाशमान दिव्य पलंग पर सो रही। थोड़ी ही देर में वह सर्दी लगने का बहाना करके थरथर कांपती हुई आई और महर्षि की शैया पर आरूढ़ हो गई। पास आने पर महर्षि अष्टवक्र ने आइए स्वागत है ऐसा कहकर उसके प्रति सम्मान प्रदर्शित किया। उसने प्रेम पूर्वक दोनों भुजाओं से ऋषि का आलिंगन कर लिया, तो भी उसने देखा ऋषि अष्टवक्र सूखे काठ और दीवार के समान विकार शून्य हैं। उनकी ऐसी स्थिति देखकर वह दुखी हुई और मुनि से इस प्रकार बोली, ब्राह्मण,
पुरुष को अपने समीप पाकर उसके काम व्यवहार को छोड़कर किसी बात से स्त्री को धैर्य नहीं रहता। मैं काम से मोहित होकर आपकी सेवा में आई हूँ। आप मुझे स्वीकार कीजिए, आप प्रसन्न हों और मेरे साथ समागम करें। विप्रप्रवर, आप मेरा आलिंगन कीजिए, यही आपकी तपस्या का प्रशस्त फल होगा। मैं आपको देखते ही आपके प्रति अनुरक्त हो गई हूँ। आप मुझ सेविका को अपना लीजिए। मेरा ये सारा धन और जो जो कुछ आप देख रहे हैं वह सबके तथा मेरे पे भी आपका ही स्वामित्व रहेगा, इसमें संशय नहीं है। आप मेरे साथ रमण कीजिए, मैं आपकी समस्त कामनाएं पूर्ण करूंगी। हम लोग यहाँ दिव्य और मनुष्य लोक संबंधी संपूर्ण भोगों का उपभोग करेंगे। स्त्रियों के लिए पुरुष संग जितना प्रिय है, उससे बढ़कर दूसरा कोई फल कदापि प्रिय नहीं होता है। यही हमारे लिए सर्वोत्तम फल है। काम से प्रेरित हुई नारियां सदा अपनी इच्छा के अनुसार बर्ताव करती हैं। काम से संतप्त होने पर वह तपी हुई धूल से भी चलती हैं, परंतु उनके पैर नहीं जलते हैं। अष्टवक्र बोले, भद्रे, मैं पराई स्त्री के साथ किसी तरह संसर्ग नहीं कर सकता, क्योंकि धर्मशास्त्र के विद्वानों ने पर स्त्री समागम की निंदा की है। भद्रे, मैं सत्य की सौगंध खाकर कहता हूँ, एक मनोनीत मुनि कुमारी के साथ विवाह करना चाहता हूँ। तुम इसे ठीक समझो। मैं विषयों से अनभिज्ञ हूँ। केवल धर्म के लिए संतान की प्राप्ति मुझे अभीष्ट है, अतः मेरे विवाह का यही उद्देश्य है। ऐसा होने पर मैं पुत्रों द्वारा अभीष्ट लोक में जाऊंगा, इसमें संशय नहीं है। भद्रे, तुम धर्म को समझो और उसे समझकर इस स्वेच्छाचार से निवृत्त हो जाओ। स्त्री बोली, ब्राह्मण, वायु, अग्नि, वरुण और अन्य देवता भी स्त्रियों को वैसे प्रिय नहीं हैं जैसा उन्हें काम प्रिय लगता है, क्योंकि स्त्रियां स्वभावतः रति की इच्छुक होती हैं। सहस्त्रों नारियों ने कभी कोई ऐसी स्त्री मिलती है जो रति लोलुप ना हो, और लाखों स्त्रियों में शायद ही कोई एक पवित्र व्रता मिलेगी। वे स्त्रियां ना पिता को जानती हैं, ना माता को, ना कुल को समझती हैं, ना भाइयों को, पति, पुत्र और देवरों की भी परवाह नहीं करती। उनके लिए अपने लिए रति की इच्छा रखकर वे समस्त कुल की मर्यादा का नाश कर डालती हैं। भीष्म जी कहते हैं, राजन, तब ऋषि एकाग्रचित होकर उस स्त्री से इस प्रकार बोले, चुप रहो। मन में भोग की रुचि होने पर स्वेच्छाचार होता है। मेरी रुचि नहीं है, अतः मुझसे ये काम नहीं हो सकेगा। इसके अतिरिक्त यदि कोई और काम हो तो मुझे बताओ। तो उस स्त्री ने कहा, भगवान महाभाग, देश और काल के अनुसार आपको अनुभव हो जाएगा। आप यहाँ रहिए, कृतकृत्य हो जाइए। युधिष्ठिर, तब ब्रह्म ऋषि ने उससे कहा, ठीक है, जब तक मेरे मन में यहाँ रहने का उत्साह होगा मैं तब तक यहाँ रहूँगा, इसमें कोई संशय नहीं है। इसके बाद ऋषि ने उस स्त्री को जरावस्था से पीड़ित देखकर बड़ी चिंता में पड़ गए और संतप्त हो उठे। विप्रवर, अष्टवक्र उसका जो जो अंग देखते थे वहाँ वहाँ उनकी दृष्टि रमती नहीं थी, अपितु उसके रूप से विरक्त हो उठती थी। वे सोचने लगे, ये नारी तो इस घर की अधिष्ठात्री देवी है, फिर इसे इतना कुरूप किसने बना दिया? इसकी कुरूपता का कारण क्या है? इसे किसी का शाप तो नहीं लग गया? इसकी कुरूपता का कारण जानने के लिए सहसा चेष्टा करना मेरे लिए उचित भी नहीं है। इस प्रकार व्याकुल चित्त से एकांत में बैठकर चिंता करते हुए, उसकी कुरूपता का कारण जानने की इच्छा रखते हुए महर्षि का सारा दिन बीत गया। तब उस स्त्री ने कहा, भगवान देखिए, सूर्य का रूप संध्या की लाली से लाल हो रहा है। इस समय आपके लिए कौन सी वस्तु प्रकट की जाए? तब ऋषि ने उस स्त्री से कहा, मेरे नहाने के लिए जल ले आओ। स्नान के पश्चात मैं मौन रहकर इंद्र संयम पूर्वक संध्योपासना करूंगा। इस प्रकार श्री महाभारत अनुशासन पर्व के अंतर्गत दान धर्म पर्व में अष्टवक्र और उत्तर दिशा का संवाद विषयक 19वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।